प्यारे बच्चों, आज हम मीना की दुनिया में देखेंगे दहेज न लेना न देना। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना दहेज के लोभी दूल्हे और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने में अपनी सहेली तारा और उसके माता पिता की मदद करती है। मीना मिट्ठू के साथ अपनी सहेली तारा के घर जा रही है। बाहर से आई एक बस धूल उड़ाती हुई उसके सामने से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। बस से दो आदमी उतरते हैं। वे देखने में बाप बेटे लगते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे उन अजनबियों के पीछे चल पड़ते हैं। परेशान होकर बुजुर्ग सज्जन बच्चों को डांट लगाते हैं। मीना और मिट्ठू तारा के घर की तरफ चले जाते हैं। तारा के घर पहुंचकर मीना और मिट्ठू देखते हैं कि तारा रो रही है। तारा 18 साल की है और माता पिता ने उसके लिए वर ढूंढ लिया है। लड़के के पिता दूसरे कमरे में दहेज की बात कर रहे हैं। तारा नहीं चाहती कि उसके माता पिता दहेज देते देते बर्बाद हो जाएं। आखिर वह करे तो क्या करे। मीना ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बैठे लोगों को देखकर चौंक गई। अरे, ये तो वही हैं जिन्होंने उसके दोस्तों को डांटा था। साथ में वहां का दुकानदार भी है। मीना को पता लगा कि वह दोनों भाई हैं। वे अपने साथ आए सजे संवरे नौजवान की शादी की बात करने आए हैं। मीना ने बुजुर्ग सज्जन को कहते सुना, हम कुछ ज्यादा थोड़े ही मांग रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल और कुछ नकद। अगर आप नहीं दे सकते तो और बहुत से परिवार हैं जो इतने अच्छे वर के लिए खुशी खुशी इससे ज्यादा रकम खर्च कर देंगे। मीना घर पहुंचकर पिताजी और दादी को सारा किस्सा बताती है। पिताजी और दादी को लेन देन की बात सुनकर बहुत चिंता होती है। मीना और उसका भाई राजू फैसला करते हैं कि वे बड़े होकर दहेज ना लेंगे और ना देंगे। इसी बीच मिट्ठू दुकानदार के घर पहुंचकर पता लगाता है कि वहां क्या हो रहा है। वह सुनता है कि दुकानदार का परिवार तारा के परिवार से शादी से पहले साइकिल और शादी के बाद मोटरसाइकिल मांगने की सोच रहा है। मिट्ठू घर पहुंचकर बार बार दोहराता है,
अभी साइकिल, बाद में मोटरसाइकिल। सब समझ जाते हैं कि मिट्ठू क्या कह रहा है। दादी माँ चिंता में पड़ जाती हैं। मीना और राजू तारा के घर जाकर तारा और उसके माता पिता को सारी बात बताने का फैसला करते हैं। बच्चों की बात सुनकर तारा के माता पिता तय करते हैं कि वे शादी की बातचीत रोक देंगे। वे और लोगों को भी इन लालची लोगों से सावधान करने की ठान लेते हैं, क्योंकि शादी के लिए आए इन लोगों की दिलचस्पी बेटियों से ज्यादा उनके माता पिता के पैसों में है। सभा बुलाकर सबको सारी बात बताई जाती है। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं था कि दहेज लेना और देना कानूनन मना है और दहेज लेने या देने वालों को सजा हो सकती है। सब फैसला करते हैं कि अब किसी घर में दहेज का लेन देन नहीं होगा। दादी कहती हैं, जब ना तो कोई दहेज लेगा और ना देगा, तभी इस बुराई से छुटकारा मिलेगा। मीना और राजू कहते हैं, दहेज ना लेना और ना देना। अगले दिन दुकानदार अपने भाई और भतीजे को लेकर तारा के घर पहुंचता है। तारा के पिता उनकी मांगे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका जवाब सुनकर इन लोगों को आश्चर्य होता है, पर इन्हें यकीन है कि कोई दूसरा परिवार दहेज दे देगा। लेकिन ये लोग जहां भी जाते, लोग इन्हें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते। इस तरह हर घर से इन्हें निराशा ही मिली। कई घरों का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार नौजवान को मुंह लटकाए दुल्हन के बिना ही घर लौटना पड़ा। मीना और राजू खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मिट्ठू कहता है, दहेज ना लेना और ना देना। तो प्यारे बच्चों, आज ये मीना की कहानी आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को अपने और साथियों में, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में शेयर करें और ऐसी और बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।